नमस्कार। सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल M+1 में, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही हंसते रहे, खिलखिलाते रहें। तो लीजिए पेश है आज के समाचार की हेडलाइन। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दी जा रही है सच्ची श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंडिया गेट से लगभग 300 मीटर दूर स्थित कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इस स्थान पर पहले 1960 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे आजादी के बाद 1968 में हटा दिया गया था। यह अलग प्रश्न है कि जब आजादी 1947 में मिली तो 1968 तक जॉर्ज पंचम की यह प्रतिमा क्यों नहीं हटाई गई। हालांकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का दर्जा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा माना जा रहा है, आइए समझते हैं मानसी से। नेताजी का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सब जानते हैं, पर कई लोगों का मानना है कि नेताजी ने आजादी के पहले ही देश की पहली सरकार का गठन किया था और इस लिहाज से वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। बोस आजाद हिंद सरकार के हेड ऑफ स्टेट और प्रधानमंत्री थे। महिला संगठन की कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी को बोस का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के पास अपना बैंक, करेंसी, सिविल कोड और स्टैंप भी थे। फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया था। नेताजी द्वारा गठित देश की पहली आजाद सरकार को उस समय धुरी राष्ट्रों के गुट में शामिल जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, फिलीपींस समेत 8 देशों ने मान्यता दी थी और उनका समर्थन किया था। नेताजी की अस्थायी सरकार के गठन में जर्मनी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें जापानी सेना का भी अहम रोल था। इस सरकार के गठन के लिए नेताजी ने सिंगापुर को चुना था, क्योंकि उस समय सिंगापुर पर जापान का कब्जा था। जापान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के लिए बढ़ने जर्मनी के नेतृत्व वाली धुरी राष्ट्रों का सदस्य था। नेताजी द्वारा बनाई गई यह आजाद हिंद फौज गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी। गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या होता है, आइए जानते हैं मानसी से। गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी एक ऐसा राजनीतिक समूह जो किसी देश की वैध सरकार होने का दावा करता है, लेकिन अपने देश में विपरीत स्थितियों के चलते ये समूह किसी दूसरे देश में रहने को मजबूर होता है और देश में कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ होता है। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित तौर पर मौत के बाद आजाद हिंद फौज का सफर वहीं थम गया। आमतौर पर निर्वासित सरकारों की योजना एक दिन अपने मूल देश लौटने और औपचारिक सत्ता हासिल करने की होती है। निर्वासित सरकारों का चलन नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार के गठन से भी पहले से हो रहा है और अब भी दुनिया में कई निर्वासित सरकारें काम कर रही हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तिब्बत का है, जहां दलाई लामा 1959 में गठित तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत की राजनीतिक शरण में रह रही है, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। और आखिर में जहन में एक और प्रश्न उठता है कि आखिर कब और किसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि नेताजी को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। साल 2017 में नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा था, नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे और उन्होंने अंडमान निकोबार में भारत का झंडा भी लहराया था। ऐसे में भले ही वो निर्वासित सरकार के पीएम हो, पर बोस ही देश के पहले प्रधानमंत्री थे और देशवासियों को असली तथ्य की जानकारी देने के लिए इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए। हालांकि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया था, इसीलिए नेहरू को ही देश के पहले प्रधानमंत्री होने का दर्जा प्राप्त है।
वो 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और 27 मई 1964 को उनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। हाल इतिहास के पन्नों में नेताजी की आजाद हिंद फौज का जिक्र फख्र से किया जाता है और देश के सबसे प्रमुख स्थान इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का लोकार्पण बताता है कि आजादी के लिए दिए गए नेताजी के बलिदान को देश नहीं भूला है।